कालू भैया, मेरे ऊपर से मेरे कड़वे फल तोड़ दो, नहीं तो मैं इनके वजन से मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, वो भी तुम्हारे कड़वे फल तोड़ने के लिए। चाहे तुम मरो या जियो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर कालू घर की तरफ निकल जाता है। ये पक्षी कितने मतलबी होते हैं, जब इनको मीठे फल खाने होते हैं तो आ जाते हैं। अब कड़वे फल की वजह से कोई मदद भी नहीं कर रहा। बेचारा पेड़ बहुत रोता है। गोरी, आज आज एक पेड़ मुझसे अपने कड़वे फल तोड़वा रहा था। मैंने उसे मना कर दिया और मरते हुए छोड़ दिया। कालू जी, आपने सही किया, हम उसके नौकर थोड़ी हैं। माँ, मुझे आज आम खाने हैं, मुझे आम ला कर दो। बेटी हनी, अभी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, कुछ समय बाद मैं तुम्हारे लिए आम ले आऊँगी। नहीं माँ, मुझे आप अभी आम ला कर दो। ठीक है हनी बेटी, मैं जाती हूँ। चिड़िया उड़ती हुई तोते की तरफ जाती है। तोता अपने घर खिचड़ी बना रहा था। तोते भैया, लगता है आप आज बड़ी खुशी में हो, जो आज खिचड़ी बना रहे हो। हाँ चिड़िया बहन, आज मेरी पत्नी घर आ रही है, उसके लिए मैं ये खिचड़ी बना रहा हूँ। तुम बताओ चिड़िया, क्या करना आई हो? तोते भैया, मैं हनी के लिए आम लाने जा रही हूँ। मैंने सोचा आप भी मेरे साथ चलेंगे, लेकिन अब आप काम में हैं, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ चिड़िया बहन, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मेरी खिचड़ी जल जाएगी और मेरी पत्नी भी अब आती ही होगी। चिड़िया आम की तलाश में निकल जाती है। गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। चिड़िया उसी कड़वे फल वाले पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। क्या हुआ पेड़ भैया, आप इतने परेशान क्यों हो? चिड़िया बहन, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फल हो गए हैं। ये फल कड़वे होने की वजह से इनको कोई नहीं तोड़ रहा, जिससे ये मेरी शाखा को नीचे गिरा रहे हैं। अगर फल नीचे नहीं गिरे तो मैं धीरे धीरे मर जाऊंगा। नहीं पेड़ भैया, आप फिक्र ना करें, मैं आपके सभी फल नीचे गिरा देती हूँ। बस आप मुझे अपना कांटा मत चुबा देना। नहीं चिड़िया बहन, मैं तुम्हें कांटा नहीं चुबाऊंगा। चिड़िया पेड़ के फल नीचे गिराती है। पेड़ भैया, अब कैसा लग रहा है? मैंने आपके बहुत सारे फल नीचे गिरा दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। तुम्हारी तरह अगर इस जंगल में पक्षी और हो जाएं तो यहाँ कभी कोई परेशानी से नहीं मरेगा। कोई बात नहीं पेड़ भैया, अब मैं आम लाने जा रही हूँ। मेरी बेटी आज आम खाने बोल रही है। चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। कुछ समय बाद चिड़िया आम लेकर वापस आती है। माँ, आप आम ले आई? फिर हनी और चिड़िया आम खाती हैं। रात हो जाती है। फिर हनी और चिड़िया सो जाते हैं। सुबह होती है। पति जी, आज मेरा फल खाने दिल कर रहा है, आप मेरे लिए आज फल लाना। हाँ मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारे लिए फल ही ले आऊँगा। तोता उड़ता हुआ जाता है। चिड़िया बहन चलो, हमें दाना लाने भी चलना है। हाँ तोते भैया, क्या बात, आज आप बहुत ही जल्दी आ गए। आज आपको कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। नहीं चिड़िया बहन, मेरी पत्नी आज फल खाने मांग रही है। चलो तोते भैया, आज हम फल ही लाएंगे। वे दोनों दाना लाने निकल जाते हैं। चिड़िया बहन मेरी मदद करो। क्या हुआ पेड़ भैया, आप अब क्यों रो रहे हो? चिड़िया बहन, मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, तुम मुझे पानी ला कर दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। पर पेड़ भैया, आपकी जड़ बहुत नीचे तक है, आप अपनी जड़ों से पानी क्यों नहीं पीते? तोते भैया, मेरी जड़ बहुत कमज़ोर है, इसलिए मुझे ज़्यादा नीचे से पानी नहीं मिल पा रहा है। पेड़ भैया, आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए पानी ला देती हूँ। चिड़िया बहन, मैं जा रहा हूँ फल लेने,
अगर मैं फल लेकर नहीं गया तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। तोता जंगल की तरफ निकल जाता है। चिड़िया घर जाती है और घर से एक खाली बाल्टी लेकर आती है। फिर वह उस बाल्टी में नदी से पानी लेकर पेड़ को देती है। पेड़ पानी पीता है। अब कैसा लग रहा है पेड़ भैया आपको? चिड़िया बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? कोई बात नहीं पेड़ भैया। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। क्या चिड़िया, तुम कितनी पागल हो? इस बेकार फल वाले पेड़ को पानी पिला रही हो। मैं तो इसे एक पानी की बूंद भी न दूं। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। पेड़ भैया, आप उस कौवे की किसी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है। चलो पेड़ भैया, अब मैं दाना लाने जाती हूँ। चिड़िया दाना लाने निकल जाती है। तोता दाना लेकर आ जाता है। तभी बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। चिड़िया बारिश में भीगती हुई फल लाती है। लो बेटी फल, आज बहुत देर हो गई क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई थी। फिर वे दोनों आम खाते हैं। रात होती है। चिड़िया और हनी सो जाते हैं। सुबह होती है। चिड़िया बीमार हो जाती है। माँ, आप ठीक तो हो? बेटी हनी, कल की बारिश में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। माँ, अब मैं दवाई कहाँ से लाऊं? मुझे तो किसी रास्ते का भी नहीं पता है। बेटी हनी, तुम जाकर तोते भैया को बुला लाओ। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, पर तोते के घर में ताला लगा हुआ था। अब मैं क्या करूं? तोते भैया तो घर नहीं हैं। हनी रोती हुई जंगल की तरफ निकल जाती है और उस कड़वे फल वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अब मैं दवाई कहाँ से लाऊं? अगर मैं दवाई लेकर नहीं गई तो मेरी माँ की हालत और ख़राब हो जाएगी। हनी बहुत रोती है। क्या हुआ चिड़िया की बेटी, तुम क्यों रो रही हो? पेड़ अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है और उनको बुखार बढ़ता ही जा रहा है। बेटी, आप मेरे ऊपर से एक फल तोड़ लो और अपनी माँ को खिला दो। हनी एक फल पेड़ से तोड़ती है और घर की तरफ आती है। फिर वह फल चिड़िया को खिलाती है। कुछ समय बाद चिड़िया ठीक हो जाती है। हनी सारी बात चिड़िया को बताती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है। पेड़ भैया, आपके फल ने तो दवाई से भी ज़्यादा तेज़ काम किया है। हाँ चिड़िया बहन, कल की बारिश की वजह से मैं भी बीमार हो गया था। जब मैंने अपना फल खाया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। चिड़िया, अब तुम मेरे फल बेचकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ। फिर चिड़िया वो फल दवाई के तौर पर बेचने लग जाती है और वह बहुत सारे पैसे कमाती है। कालू जी, चिड़िया उस पेड़ के फल बेचकर बहुत पैसा कमा रही है। आप भी ले आओ उस पेड़ के फल और आप भी बेचो। गोरी, बस इतनी सी बात। अभी जाता हूँ मैं उस पेड़ के पास और फल तोड़ कर लाता हूँ। कालू उस पेड़ के पास जाता है। कालू, अगर तुमने मेरे फल को पंख लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या कहा तुमने? कालू नाम है मेरा। इस जंगल में सब मुझसे डरते हैं। तुम रोक कर दिखाओ मुझे। कालू जैसे ही फल तोड़ने जाता है, पेड़ उसे पीटने लगता है। बचाओ, छोड़ दो पेड़ जी, छोड़ दो। अब नहीं करूँगा मैं ऐसा। कालू वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा मजबूर लोगों की बिना लालच मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।